नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। अस्करियत पसंदों ने 3 दहशतगर्द हमले किए जो वाज़े तौर पर एक दूसरे हम आहंग थे। इन हमलों में 3 मुलाजमीन पुलिस हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए। वादी कश्मीर में जहां एशिया का वसी तरीन गुलिस्तान लाला है, आज अवाम के लिए खोल दिया गया। ये सयाहों को जम्मू कश्मीर आने की तरगीब देने के लिए एक पुरकशिश मुकाम है। 3 घंटों में मौलिक तरीन हमले जिला शोपियान के देहात अमनशीपुरा में किए गए, जो जनूबी कश्मीर में वाक़ है। इन हमलों से 3 मुलाजमीन पुलिस हलाक हो गए। यह हमला एक दिन बाद हुआ जबकि चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने झील डल के किनारे गुलिस्तान लाला का इफ्तिताह करते हुए उम्मीद जाहिर की कि वादी कश्मीर में सयाहों की जारिया साल के सीजन में जबरदस्त आमद देखी जाएगी और उन्होंने कहा कि सयाहों की तादाद इतनी ज्यादा होगी जिससे माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। मवेशियों के जुबा पर इम्तना के तनाजुर में मुंबई हाईकोर्ट ने हुकूमत महाराष्ट्र से ये जानना चाहा कि दीगर जानवर जैसे बकरियों को इस फहरिस्त में शामिल क्यों नहीं किया गया है। अदालत ने रियासत के बाहर जुबा होने वाले गाय और बैलों का गोश्त दरामद करने के लिए लाइसेंस पॉलिसी को मंजूरी देने का इशारा दिया। जस्टिस VM कनाडे और जस्टिस AR जोशी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने दरख्वास्तों की समाअत के दौरान ये बात कही। इन दरख्वास्तों में हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ जानवरान तरमीमी एक्ट में हालिया तरमीम और दफ़ा 5D के तहत फराहम गुंजाइश को चैलेंज किया गया। इस दफ़ा में तरमीम करते हुए जानवरों जैसे गायों और बैलों का गोश्त रखने या इसे इस्तेमाल करने पर भी इम्तना आयद है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इन जानवरों का गोश्त अगर महाराष्ट्र के बाहर जुबा किया जाए तो अंदरून रियासत लाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। बेंच ने यह सवाल किया कि रियासत में सिर्फ गाय, बैल और भैंसों पर ही इम्तना क्यों है। दीगर जानवरों जैसे बकरी के ताल्लुक से हुकूमत ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इस पर एडवोकेट जनरल सुनील मनोहर ने कहा कि हुकूमत इस बारे में गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है। उनका इशारा हुकूमत की जानिब से गाय, बैल और भैंसों को जुबा करने पर इम्तना की तरफ था। उन्होंने कहा कि हम दीगर जानवरों के जुबा पर भी इम्तना के बारे में गौर कर सकते हैं। फिलहाल रियासत का ये एहसास है कि गाय, बैलों और भैंसों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। अदालत ने हुकूमत को ये तजवीज़ पेश की कि लाइसेंस पॉलिसी पहले से मौजूद है जिसके तहत रियासत के बाहर जुबा किए जाने वाले मवेशियों का गोश्त दरामद करने की इजाज़त दी जा सकती है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जराइम से पाक बनाने के वादे तो बहुत किए हैं लेकिन अमलावरी नहीं हो पाई है। शहर में जराइम की रोकथाम के लिए शहर पर तवज्जो भी मरकूज करनी चाहिए, लेकिन इन दिनों चीफ मिनिस्टर दिल्ली अपने ही पार्टी में बगावत के बहरान से निमटने में मसरूफ हैं। दिल्ली में गुंडागर्दी, कत्ल और रेप के मामलों में कोई कमी नहीं आई है और पुलिस की लापरवाही तो आदत ही बन चुकी है। हुकूमत और पुलिस की लापरवाही के सबब दिल्ली में मासूम बच्चों के सामने एक बाप का कत्ल हुकूमत और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बना हुआ है। तफसीलात के मुताबिक कल रात वसती दिल्ली के तर्कुमान गेट के करीब सड़क पर मामूली हादसे ने इंतहाई अबतर सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली, जहां 38 साला नौजवान को उसके 2 कमसिन बच्चों के सामने मुबैना तौर पर जद्दोकोब करते हुए हलाक कर दिया गया। यह हादसा तर्कुमान गेट के करीब पेश आया, जहां एक शख्स की मोटरसाइकिल मुखालिफ सिमत से आने वाली कार से मामूली तौर पर टकरा गई थी। इस वाक़े के खिलाफ इलाके में अवाम ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद शाहनवाज अपने 2 बच्चों 13 साला फहद और 9 साला कैफ के साथ 2 व्हीलर पर अपने वालिदैन से चांदनी महल में मुलाकात के बाद वापस हो रहे थे कि उसकी गाड़ी तकरीबन 11 बजे शब तर्कुमान गेट के करीब आई, जो एक कार से टकरा गई। इस वाक़े के बाद शाहनवाज और कार में मौजूद 2 अफराद के दरमियान बहस हो गई और देखते ही देखते कार में मौजूद अफराद के 3 दोस्त भी स्कूटी पर वहां पहुंच गए। इसके बाद लफ्जी बहस ने तशद्दुद की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली, जहां 5 अफराद पर मुश्तमिल इस ग्रुप ने, जो सलीमपुर में शादी की तकरीब में शिरकत से वापस हो रहे थे, शाहनवाज को ज़ुद्दोकोब करना शुरू कर दिया। उसे तकरीबन 15 मिनट तक लोहे की सल्लाखों से मारा गया। इस वाक़े के बाद मुकामी अवाम बशमुल बुर्कापोश ख़वातीन की कसीर तादाद सड़कों पर निकल आई और पुलिस की लापरवाही के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया। वो वाक़े की आजिलाना तहक़ीक़ात और तमाम मुल्ज़िमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। मुकामी अवाम ने आज दिन भर भी एहतजाजी मुज़ाहरे जारी रखे। शाहनवाज की मां नूरजहां ने बताया कि 2 कमसिन बच्चे हमलावरों से बार बार इल्तिजा कर रहे थे कि उनके वालिद को छोड़ दिया जाए। यहाँ तक कि रास्ता चलने वालों ने भी इस मामले में मुदाखलत की, लेकिन हमलावरों ने एक न सुनी। बड़े लड़के फहद ने सड़क के उस किनारे मौजूद पुलिस पोस्ट पर दौड़कर मदद तलब की, लेकिन कोई भी बचाने के लिए नहीं आया। मकतूल की मां ने कहा कि अब दोनों लड़के हमारे घर आए और हम अरकान खानदान के साथ यहां पहुंचकर शाहनवाज को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे मुर्दा हालत में यहां लाया गया है। शाहनवाज के रिश्तेदारों ने कहा कि तमाम 5 हमलावर मुकामी प्रॉपर्टी डीलर्स और गैर समाजी अनासिर है।
बादशाह पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसकी मोहम्मद वसीम की हैसियत से शिनाख्त की गई है। बाकी 4 अफराद की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यह मामला सड़क पर हुई झड़प का है, लेकिन शख्सी मुखासिमत की भी तहकीकात की जा रही है। बीजेपी ने आज मरकजी दफ्तर में पार्टी का 36वां यौम तासीस मनाया, लेकिन कलीदी बानी अरकान LK आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी मौजूद नहीं थे। इस तकरीब में सदर बीजेपी अमित शाह ने एक और बानी रुकन VK मल्होत्रा को एजाज पेश किया, लेकिन आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की गैर मौजूदगी वाज़ेह तौर पर महसूस की जा रही थी। बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने कहा कि आडवाणी जी कभी भी 6 अप्रैल को होने वाली यौम तासीस तकरीब में गैर हाजिर नहीं रहे। वाज़ेह रहे कि हाल ही में बेंगलुरु में मुनक़िदा बीजेपी कौमी आमिला इजलास में भी आडवाणी को रिवायती इख्तितामी खिताब से महरूम रखा गया था। मुस्लिम कायदीन के एक वफ़द ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इन्हें मिल्लत के मुख्तलिफ अंदेशों बशमुल नौजवानों की बुनियाद परस्ती में इजाफा और दहशतगर्दी का उभरता हुआ खतरा शामिल है, इससे वाकिफ करवाया। बढ़ती हुई बुनियाद परस्ती और दहशतगर्दी के उभरते हुए खतरे के रुझान के बारे में अंदेशे जाहिर किए गए। कायदीन ने अजीम तर इत्तेहाद और इस चैलेंज से निमटने की इज्तिमाई कोशिश की अहमियत पर जोर दिया। इस बारे में जारी करदा सरकारी बयान में कहा गया है कि कायदीन ने वज़ीर आज़म को मुस्लिम दरगाहों, मसाजिद और मदरसों की जायदाद से मुतालिक मसाइल से भी वाकिफ करवाया। मुस्लिम कायदीन ने वज़ीर आज़म से कई मसाइल, खास तौर पर तालीमी मिहाज और मुस्लिम नौजवानों के लिए बेहतर सहूलतों के बारे में भी मदद तलब की। मुस्लिम कायदीन ने अपने तौर पर अहद किया कि उनकी मिल्लत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और हुकूमत से इनकी मकासद के हुसूल में ताउन करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि मुआशी तरक्की तेज़ रफ्तार हो सके, ताकि फ़िरक़े वाराना हम आहंगी और अमन को फ़रोग़ दिया जा सके और कौमी सलामती का इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वफ़द की सब्र व तहम्मुल के साथ समाअत की और मुस्लिम तबके को हुकूमत की तायद का यकीन दिलाया। उन्होंने वफ़द से कहा कि मुसलमानों से मुतालिक तमाम अंदेशों का अजाला किया जाएगा और मसाइल की यकसुई की जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि वो तामीर कौम में अजीम तर किरदार अदा कर सकें। मरकज ने हाल ही में जेल से फरार होने वाले सिमी के 3 कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पहले ही मुतहरिक कर दिया था, लेकिन तेलंगाना के वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि इन्हें सिर्फ गुज़िश्ता रोज ही इल्म हुआ कि पुलिस इनकाउंटर में हलाक 2 अफराद सिमी के कारकुन थे। नरसिम्हा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए एतराफ़ किया कि दोनों महलूकीन सिमी के कारकुन थे और पुलिस के आला ओहदेदारों ने भी इसकी तौसीक़ की है। रेड्डी ने कहा कि खौफ व सनसनी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हैदराबाद के अवाम पुरअमन माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहां दहशतगर्दी या सिमी की कोई सरगर्मियां नहीं हैं, और अगर ऐसी किसी सरगर्मी का शुबा होगा तो कातियों को पकड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से पुलिस और इंटेलिजेंस को मुतहरिक कर दिया जाएगा। 2 महलूकीन के सिमी से मुबैना राब्तों के बारे में पुलिस की जानिब से इन्हें वाकिफ न किए जाने पर की जाने वाली तनकीदों के जवाब में नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि इस वाक़े के बावजूद शहर में सिमी के कारकुन नहीं हैं और इनकी सरगर्मियां भी नहीं हैं। साउथ जोन पुलिस ने कम उम्र लड़की की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में मुलव्विस 70 साला ज़ईफ उमानी बाशिंदे दल्लाल और काजी को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वी सत्यानारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि उमानी शहरी खमीस मोहम्मद जो शहर को टूरिस्ट वीजे पर आया था, इसने बारकस के ट्रैवल एजेंट आसिम सईद की मदद से हाफिज बाबा नगर की साकिन 17 साला कम उम्र लड़की से शादी की। सत्यानारायण ने बताया कि खमीस को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में मैरिज ब्यूरो के दल्लाल मोहम्मद शफी और मुकामी 2 अफराद अब्दुल्ला बिन हसन यमनी और नूर जहां बेगम ने मदद की, जबकि काजी सईद जुल्फ़िकार अली ने यह निकाह पढ़ाया। पुलिस ने इस शादी में मुलव्विस तमाम मुलजिमीन को निर्भया एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि ट्रैवल एजेंट आसिम सईद ने खमीस को हाशमाबाद चंद्रान गुट्टे में वाक़े एक लॉज में रिहाइश का इंतजाम किया और बादशाह बंडलागुड़े में वाक़े मैरिज ब्यूरो के दल्लाल मोहम्मद शफी से तारुफ करवाया। आसिम सईद और शफी ने कम उम्र लड़की की मां नजमा बेगम को रकम का लालच देकर अपनी बेटी की शादी के लिए राजी कर लिया और लड़की की मर्जी के खिलाफ 2 अप्रैल को काजी सैयद जुल्फ़िकार के मकान वाक़े बहादुरपुरा महमूद नगर में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कराई गई। इस शादी के लिए उमानी शहरी ने लड़की की मां को 1 लाख रुपए हवाले किए, लेकिन शादी के फौरी बाद लड़की ने अपने एक करीबी रिश्तेदार मोहम्मद यूसुफ को इस बात की इत्तला दी। पुलिस को इस बात का पता चलने पर लड़की को शादी के चंद घंटों पर उमानी शहरी के चुंगल से आज़ाद करवा लिया गया और तमाम मुलजिमीन के खिलाफ निर्भया एक्ट के अलावा चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें आज अदालत में पेश कर दिया गया।
वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने जिला नलगुंडे के जानकीपुरम में पेश आए इनकाउंटर वाक़े में शदीद जख्मी सब इंस्पेक्टर पुलिस सदैया की कामिनी हॉस्पिटल पहुंचकर मिजाज पुरसी की और डॉक्टरों से ख्वाहिश की कि ख्वाह इलाज पर कितना ही मसारिफ आयत क्यों ना हो, परवाह किए बगैर मौसर तिब्बी सहूलतें फराहम करके सदैया की जिंदगी को बचाने की कोशिश करें। अलावाज़ी वज़ीर आला ने सब इंस्पेक्टर पुलिस सदैया के अरकान ख़ानदान की हिम्मत अफजाई की। सब इंस्पेक्टर पुलिस के बड़े भाई को तयख़ुन दिया कि ज़िंदगी बचाने के लिए ख्वाह करोड़ों रुपए के मसारिफ आयत क्यों ना हो, खर्च करके ज़िंदगी बचाने के लिए हुकूमत इक़दामात करेगी। और मज़ीद कहा कि अगर बैरूनी मुकामात से डॉक्टरों की ज़रूरत महसूस हो तो हुकूमत डॉक्टरों की भी तलब करने से भी गुरेज नहीं करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि सब इंस्पेक्टर पुलिस के अफराद ख़ानदान को हुकूमत हर लिहाज से मुमकिन मदद फराहम करेगी। डॉक्टरों ने सब इंस्पेक्टर पुलिस की सूरत हाल अभी भी तशवीशनाक रहने से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाया और बताया कि फिलवक्त जिस्म से खून बहना रुक गया है और ब्लड प्रेशर भी मुकम्मल कंट्रोल में रहने का डॉक्टरों ने इजहार किया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अक्सर मुकामात पर कल शाम कहीं हल्की और कहीं मौसलाधार बारिश हुई, जिससे शहरियों को रवां मौसम की शदीद गर्मी से आर्जी राहत हासिल हुई। इस दौरान महकमा मौसमियात ने तेलंगाना और रायलसीमा के बाद इलाकों में बारिश की पेशकशी की है। महकमा मौसमियात के ज़राए ने कहा कि तेलंगाना के 1 या 2 मुकामात पर आज़म तरीन दर्ज हरारत में कमी और दीगर 1 या 2 मुकामात पर इस दर्ज हरारत में इजाफे का इम्कान है। तेलंगाना के अजला महबूबनगर, नलगुंडा, निज़ामाबाद और वरंगल के बाद मुकामात पर इन सबसे ज़्यादा 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में मंगल को मतलब जज़वी तौर पर आबर आलूद रहेगा, लेकिन बारिश का इम्कान नहीं है। लेकिन आइंदा हफ्ते से रियासत के मुकामात पर माक़बल मानसून गैर मौसमी बारिशें हो सकती है। नारायणगुड़ा पुलिस ने ब्यूटी पार्लर की मुलाजमा की इज्तिमाई इस्मत रेजी से मुतालिक एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। ज़राए ने बताया है कि हिमायतनगर स्ट्रीट नंबर 15 की साकिन 22 साला लड़की, जिसका ताल्लुक दार्जिलिंग से बताया जाता है, सिकंदराबाद के एक ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत करती है। तो कल रात इसके एक करीबी दोस्त माजिद और दीगर 6 साथियों ने मुबैना तौर पर इज्तिमाई इस्मत रेजी की। बासूख ज़राए ने बताया कि नारायणगुड़ा पुलिस को इस्मत रेजी की कल रात शिकायत मौसूल होने पर ड्यूटी पर मौजूद नारायणगुड़े की डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बी लक्ष्मी नारायण रेड्डी ने मुतासरा लड़की का बयान कलमबंद किया और बाद पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया। सेंट्रल क्राइम स्टेशन की असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीमती परसना रानी ने लड़की को सुल्तान बाजार जजगी खाना मुंतकिल करके इसका तिब्बी मुआयना करवाया। ज़राए ने मजीद बताया कि लड़की ने माजिद और इसके 6 साथियों पर इल्ज़ाम आयद किया कि शहर के एक पार्क में इसकी इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई। इस शिकायत के बाद 7 नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट के बाद ही इस केस में मजीद कार्रवाई की जाएगी। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।